मुंबई के मलाबार हिल्स स्थित सह्याद्री गेस्ट हाउस के बिल्कुल सामने। आप देख सकते हैं सह्याद्री गेस्ट हाउस के बाहर किस तरह से मीडिया की हलचल है, क्योंकि महाराष्ट्र की बीजेपी और शिवसेना सरकार ने यहाँ पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन तेज हुआ है, अब राज्य सरकार विपक्ष की राय जानना चाहती है। यूं तो 42 सालों से मराठा आरक्षण को लेकर मांग उठती रही है, लेकिन 1 सितंबर को जालना में जिस तरह से प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद आंदोलन बहुत ही तेज हुआ है। ठाणे में भी आज बंद बुलाया गया। तो ऐसे में जो ये सर्वदलीय बैठक है, विपक्ष की राय जिस तरह से राज्य सरकार जानना चाहती है, एक अहम नतीजे पर सरकार आना चाहती है, तो आज की ये बैठक इस संदर्भ में आप देखें तो बेहद खास है। इन्हीं तस्वीरों के साथ हम शो की शुरुआत करें और आइए सबसे पहले बात करते हैं G20 की। G20 समिट को लेकर दिल्ली को खूब सजाया गया, खूबसूरत बनाया गया। अब जो उसकी सजावट है और खूबसूरती है, उसको मेंटेन रखने के लिए सरकार और आम लोग भी मांग कर रहे हैं। शरद शर्मा की रिपोर्ट देखिए। G20 के दौरान दिल्ली की खूबसूरती क्या रही, कैसी रही, इसके क्या ही कहने हैं। अब जब G20 खत्म हो गया है तो चर्चा चल रही है कि कैसे इस खूबसूरती को मेंटेन रखा जाए। केवल आम लोगों के स्तर पर नहीं बल्कि सरकार के स्तर पर भी यही चर्चा चल रही है। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि जो ये सौंदर्यीकरण का काम हुआ है, जो दिल्ली को सजाया गया है, इसको मेंटेन करके रखा जाएगा और दिल्ली सरकार इसके लिए आने वाले कल से यानी कि मंगलवार से बाकायदा एक अभियान भी शुरू करने वाली है। और दिल्ली सरकार का ये भी कहना है कि वो मेंटेन करने के लिए जो खूबसूरती G20 के दौरान बनाई गई है, इसको मेंटेन करने के लिए एक एजेंसी भी हायर करने वाली है। अब एक और बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार अपने कंधों पे ले रही है कि इस सुंदरता को आगे भी बरकरार रखना है और दिल्ली के और वो इलाके जिसके अंदर अभी भी गुंजाइश है साफ सफाई की, सौंदर्यीकरण की, रोड्स के रखरखाव की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, सभी विभाग मिलके दिल्ली की सभी रोड्स को, गलियों को और इंफ्रास्ट्रक्चर को चमकाने का काम आगे भी जारी रखेंगे। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश के अनुसार हम एक दिन भी नहीं रुकने वाले हैं इस काम को करने के लिए। ये प्रगति मैदान का भारत मंडपम है, यहीं पर G20 का पूरा मेन इवेंट हुआ था। अब रविवार को ये सारे इवेंट खत्म हो चुके हैं, लेकिन आम लोग अब इसको सोमवार को भी यहाँ देखने आ रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने, लगभग सभी आम लोगों ने ये सारा इवेंट टीवी पर देखा, लेकिन आज यहाँ पर आकर इसकी खूबसूरती देखना चाहते हैं कि जिसकी चर्चा इतने दिनों से थी वो आखिर दिखता कैसा है। ऐसे ही आयोजन होते रहने चाहिए तो और बढ़िया हो जाएगा सब काम। अच्छा, आयोजन होते रहने चाहिए या ये जो खूबसूरत दिल्ली बनाई गई है इसको मेंटेन करना चाहिए? सर मेंटेन तो करेंगे ही, साथ में और ज़्यादा होगा। जितने ज़्यादा डेलीगेशन आएंगे दिल्ली में उतना ज़्यादा इलाके, अलग अलग इलाकों को लेना चाहिए। अच्छा। ऐसे नहीं कि एक ही इलाके को लेकर दिखाते रहो, वही बार बार होता है। अपना नाम बताइए आप। चेरी। क्या करने आए आप यहाँ प्रगति मैदान पे? देखने आई हूँ। क्या G20 क्या हुआ था जी यहाँ पर? यहाँ पे क्या कहते हैं, अब G21 होएगा। हाँ। और अब they will add biofuel in the petrol। हाँ, अरे वाह। And there will be one new country which is Union of South Africa। मैं ये चाहूंगी हमारा लोग इसी तरीके से मेंटेन करके रखें, जो हम जनरली गंदा कर देते हैं ये सब। हाँ। उसे ना करें। अब इतना पैसा खर्च हुआ है, इतने अच्छे से सारा डेवलप हुआ है। हाँ। तो ये हम आम नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम इसको बहुत अच्छे से इसको मेंटेन करें। उन्होंने हमें बहुत खूबसूरत चीज बना के दी है। हाँ। अब हम इसको आगे फॉलो करते चलें और क्लीन रखें। सरकार और आम लोग बिल्कुल एक साथ सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। बस एक बात और है कि अब जो प्लान बने इस खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए वो अच्छे से लागू भी हो जाए। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया। और मौसम ने इस साल जिस तरह से कहर दिखाया है, लोगों ने कई सालों से इसे नहीं देखा, कई जगहों पर दशकों से इस तरह की तबाही नहीं दिखी है। ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश का रहा, जहां राजधानी लखनऊ और आसपास के शहरों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण हालत काफ़ी बिगड़ गए हैं। हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है।
लखनऊ और बाराबंकी का हाल सबसे ज्यादा बुरा है। लखनऊ में स्कूलों को बंद करना पड़ा है तो बाराबंकी में गली मोहल्लों के साथ साथ रेलवे यार्ड में भी पानी जमा हो गया है। इसके अलावा बहराइच, बाराबंकी, गोंडा, हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, सीतापुर में तूफान देखने को मिला। पिछले 48 घंटे में उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश ने कहर बरपा दिया। कहीं घर गिरे तो कहीं जल भराव की वजह से जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। कन्नौज में भारी बारिश में कच्चा मकान गिर गया, जिसमें दबकर 2 भाइयों की मौत हो गई। बाराबंकी में कई इलाकों में घरों में पानी भर गया और पुलिस और फायर सर्विस को फंसे हुए लोगों को निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। रुक जा मेरे भाई, रुक जाओ, अच्छा काम हो रहा है ना। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे के बीच बहराइच में सबसे ज्यादा 98 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। इटवा सिद्धार्थनगर में 50 mm से ज्यादा और लखनऊ में 17.2 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। सभी के घरों में 2-2 फीट लगभग पानी भर गया है और पूरे गली और ये खाली बालू अड्डे में नहीं, इस एरिया के लगभग 2 किलोमीटर के अंदर लगभग जो है 2-2, 2.5 फीट पानी है और सब लोगों का राशन खराब हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खराब हो गई है। लोगों को बहुत सारी दिक्कत आ रही है, ना बाहर निकल पा रहे हैं। पानी इकट्ठा है, उसको ड्रेन आउट करना है, वो गोमती के माध्यम से होगा। तो यहाँ पर 2 बैराज हैं, एक गऊघाट पर है और दूसरा ये जहाँ हम खड़े हैं गोमती बैराज इसको कहते हैं। यहाँ पर अभी हमने 2 गेट्स खुलवा दिए हैं, एक और खोलने जा रहे हैं, जिससे कि हमारे जो सिटी से ड्रेन आउट होने वाला पानी है वो जल्दी से निकल जाए यहाँ से। तटीय इलाकों में भी क्लाउड्स बन रहे हैं, इसको आप बोलते हैं साइक्लोनिक सर्कुलेशन। मौसम विभाग की तरफ से जारी इन ताजा सैटेलाइट तस्वीरों में उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अब भी घने बादल देखे जा सकते हैं। वाटर लॉगिंग, लोकलाइज्ड इनंडेशन। एनडीटीवी से बातचीत में मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल ने कहा, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबको बेहद सतर्क रहना होगा। तरफ से हम रेड कलर वार्निंग आज ईस्ट उत्तर प्रदेश के लिए जारी किए हैं। रेड कलर वार्निंग का मतलब होता है कि यहाँ एक्शन जरूरी है इंडिविजुअल के स्तर पर और सरकार के स्तर पर, जैसे कि हम सेफ रहे और हमारा नुकसान कम हो। ये एक तरह का रेड अलर्ट हुआ, ये रेड कलर वार्निंग बोलते हैं हम। रेड कलर वार्निंग आपने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जारी किया। आज के लिए उत्तर प्रदेश में पिछले हफ्ते तक करीब 20% रेनफॉल डेफिशिएंसी थी, मतलब औसत से कम बारिश हुई थी। आपको उम्मीद है कि ये जो तेज बारिश अभी हो रही है 24 घंटे से, इससे जो अभी तक जो मानसून कमजोर रहा है, जो नुकसान बारिश कम हुई औसत से, उसकी कुछ भरपाई हो सकती है? जरूर भरपाई होगा, मगर पूरा तो भरपाई नहीं होगा, मगर इसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा रेनफॉल का स्टैटिस्टिक्स में। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा और आसपास के तटीय इलाकों में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अभी बन रहा है, जो 12 सितंबर के आसपास धीरे धीरे तटीय इलाकों को क्रॉस करेगा और उसके बाद 15 सितंबर के आसपास उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर तेज बारिश हो सकती है। मंगलवार को भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है, यानी आम लोगों और राज्य प्रशासन को अगले 24 घंटे और बेहद सतर्क रहना होगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।